हम सीधा रुख कर रहे हैं सुमंत का, जो कि कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मौजूद है। सुमंत, जैसा अभिजीत बता रहे हैं कि यहां से हार्डली 10 मिनट का वक्त लगेगा अब अरविंद केजरीवाल के पहुंचने के लिए। वहां पर कैसी तैयारियां हैं, तस्वीरें आप दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल करुणा, सबसे पहले कनॉट प्लेस के जो प्राचीन हनुमान मंदिर है उसकी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। आमतौर पे शनिवार को भीड़ तो रहती है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल चूंकि आ रहे हैं और कल ही उन्होंने ऐलान किया था, तो पूरी तस्वीरें देखिए कि पूरे हनुमान मंदिर परिसर में हजारों लोगों की भीड़ यहां पहुंच चुकी है। तो इसमें कुछ दर्शनार्थी भी हैं और कुछ आम आदमी पार्टी के समर्थक भी हैं। इससे पहले गोपाल राय जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, संजय सिंह, ये तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। और एक खास तस्वीरें मैं दिखाऊं, ये देखिए जब वो पहुंचेंगे, ये बाबा खड़क सिंह मार्ग है करुणा, ये मैं सामने तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहीं पे जो सामने आपको सड़क दिखाई दे रही है, यहीं अरविंद केजरीवाल का काफिला रुकेगा। और ये खास एक कॉरिडोर क्या है या पैसेज, ये पुलिस ने बैरिकेड्स लगा के तैयार किए हैं और इसी पैसेज से अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मंदिर के भीतर दाखिल होंगे। सुरक्षा के भी जबरदस्त इंतजाम किए गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दिल्ली पुलिस बाहर, भीतर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी तैनात हैं और पूरे मंदिर परिसर में खचाखच भीड़ है। यानी आज भीड़ आम दिनों के मुकाबले वाकई करुणा बहुत ज्यादा है। और जिस तरह से जिस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले हैं और जिस तरह से उन्होंने कल, चाहे वो जेल के बाहर हो या घर के बाहर, साफ तौर से ऐलान कर दिया कि अब तानाशाही के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी। हनुमान जी का हम दर्शन करेंगे, अभी थोड़ी देर में आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद सबकी निगाहें टिकेंगी करुणा की जब पहली बार जेल से निकलने के बाद पार्टी दफ्तर में दोपहर 1 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो शायद वो आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे कि किस तरीके से अब आगे। देखिए पहला ही दिन है, 2 रोड शो में जा रहे हैं, साउथ दिल्ली में भी रोड शो कर रहे हैं, ईस्ट दिल्ली में भी रोड शो कर रहे हैं। इन सब के बीच ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और अब इंतजार हो रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि अब किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल का काफिला बाबा खड़क सिंह मार्ग पे पहुंच सकता है, किसी भी वक्त पहुंच सकता है। सुमन तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो यहाँ पर पैरामिलिट्री जवान हैं वो हम देख सकते हैं। बैरिकेडिंग कर दी गई है, इस पूरे रास्ते को खाली करा दिया गया है जहां से एक काफिला आएगा। सुमन बता रहे हैं और बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी के हनुमान मंदिर पहुंची आतिशी से कुछ देर पहले बात की संवाददाता पुनीत शर्मा ने, ये बातचीत सुनवाते हैं आपको। आतिशी जी, केजरीवाल 39 दिन के बाद जेल से छूटे हैं, कैसे देखते हैं चुनाव प्रचार को? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई से पूरे देश में एक उम्मीद जागी है कि इस तानाशाही का अंत करीब आ गया है। आज पूरे देश में एक उम्मीद है कि लोकतंत्र पर जो हमला हो रहा था, संविधान पर जो हमला हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र रच रही थी, अब वो षड्यंत्र समाप्त हो गया है। तो आपने सुना आतिशी को, उन्होंने क्या कहा। चारू प्रज्ञा, साफ तौर पर हमला बोला जा रहा है कि लोकतंत्र को बचाने की एक कोशिश है और जो नई जान आई है अरविंद केजरीवाल के आने से, वो अब इस तानाशाही के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं। आपका जवाब क्या होगा बीजेपी का? निधि नमस्ते। देखिए, कमाल की बात यह है, संविधान को बचाने वाली बात वो लोग कर रहे हैं जो खुद जी माफी चाहती हूँ, वो लोग कर रहे हैं खुद जो 9 समन्स को इग्नोर कर चुके थे। 9 समन्स को ये वो लोग कर रहे हैं जो आज भी जनता को साफ स्पष्ट तरीके से भड़का रहे हैं। ये नहीं समझा पा रहे हैं कि ये केवल 21 दिन की रिहाई है। अगर अरविंद केजरीवाल जी इनोसेंट होते, अगर वो गुनहगार नहीं होते, तो 21 दिन के बाद उनको कोर्ट ने वापस जेल में जाने के लिए क्यों कहा होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये कोई रिहाई नहीं है, ये कोई इनोसेंस का स्टैंप नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा है कि केवल 21 दिन का आपको समय मिलता है और 21 दिन के बाद आपको वापस जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ये है पहली बात। दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ चुनाव का अगर आप आंकड़ा देखें, हिसाब देखें, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, एक भी सांसद नहीं है। इस बार उनको लगता है कि वो प्रचार करेंगे और पता नहीं जिस तरीके की बयानबाजी यहाँ पर चल रही है तो कोई जादू होगा। कोई जादू नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी खुद तो इस चुनाव में लड़ भी नहीं रहे हैं। ये रही दूसरी बात। तीसरी बात ये है, कोर्ट ने ये भी कहा है कि केस के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, केस के ऊपर कोई भी टिप्पणी करना उनको अलाउड ही नहीं है। ये हो गई तीसरी बात। और आखिरी बात ये है कि कमाल की बात है, आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं,
घोटाला किया है आपने और आप दिखाते ऐसे हैं कि जैसे पता नहीं आप कौन सी जंग जीत कर आए हैं। ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंट है देश के सामने, देश के युवाओं के सामने। लेकिन देश सतर्क है, ऐसी बातों का अब वो शिकार नहीं हो सकता।